कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। अगर असम्बली मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती है तो निगरां सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। इतलात थी कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में तमाम असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन कल रात अचानक मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट करते हुए इसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि अभी तारीख कंफर्म नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है फहीम के, हमने देखा था कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया था कि भी वक्त से पहले हो जाएंगी, तो यही, लेकिन वही बात आ गई ना कि पहले, हाँ बिल्कुल, चहमगोइयां यही थी कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो अब ये चीज खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अलावा 4 में से 2 सूबाई असेंबलियों की कानूनी मुद्दत भी अगस्त 2023 में खत्म हो रही है, जिसके बाद आइन के मुताबिक 2 माह यानी कि अक्टूबर 2023 तक मुल्क में इन असेंबलियों के लिए अरकान का इंतखाब होना लाजिम है। इसी पर बात करने के लिए सूबाई वजीर कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर साहब, कितना ज़रूरी है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पर तहलील हो जाएं और आगे फिर हम केयर टेकर सेटअप की तरफ जाएं? अब जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ ये भी देखेगी कि अपनी मर्जी की पिच तैयार करनी है, कितना वक्त उनको चाहिए, तो उस हिसाब से फैसला किया जाएगा, 60 दिन या 90 दिन। देखें जी, माजी की तमाम रवायत को मद्देनजर रखें तो इलेक्शन जो है कभी अपनी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहरीर होती है तो 60 दिन में इंतखाबात होते हैं। ये हमारी आईनी जो है रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कबल वक्त अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर उसके लिए 90 दिन की मोहलत दी गई कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। अब अगर ये हमारी कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली सिंध और बलूचिस्तान डिसॉल्व हो जाती है अपने वक्त मुकर्रर 60 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर कबल वक्त अगर को तहरीर किया जाता है तो 90 दिन का। अभी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो सोच विचार में हैं मुमकिन है कि 2 दिन पहले कबल वक्त उसकी तहरीर करके 90 दिन की मोहलत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो 90 दिन की मोहलत मिलने से इलेक्शन कमीशन को भी रिलीफ मिलेगा और सियासी पार्टी को रिलीफ इस लिहाज से मिलेगा कि अपनी पार्लिमानी बोर्ड के जरिए टिकट तक तस्लीम करने हैं, उसके लिए उन्हें मोहलत मिल जाएगी और इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए उन्हें 35 दिन की मोहलत मिल जाएगी। अगर 60 दिन में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर पोलिंग जो स्कीम के साथ जो मोहलत दी जाती है वो 22 दिन की दी जाती है। तो 22 दिन 23 दिन मिलेंगे, अगर 90 दिन होता है तो 35 दिन मिलेंगे। तो ये सर कमर साहब, जो लोग, जो आवाम, जो वोटर हैं वो तो 5 साल की कारकर्दगी भी देखेंगे। मैं 35 और 25 दिनों से इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया था मीडिया पे कि 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा के ट्वीट का आना, क्या ये इस तरफ निशानदेही कर रहा है कि पार्टी में इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं जिसकी कयास आराइयां हो रही थी? पार्टी के अंदर चूंकि 13 जमातों की जो इत्तेहादी जमातें होती हैं तो वो तो अपने अपने मुख्तलिफ राय रखती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वजीर इत्तलात जो है वो वजीर आजम की स्पोर्ट्स पर्सन है और हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत की तर्जमान, उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब वजीर आजम ने कह दिया था कि 8 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व हो रही है, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, तो फिर मजीद उसकी वजहात इसलिए पेश आई होगी कि मुमकिन है जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कहा होगा भी फिलहाल तारीख का ऐलान ना करें। तो ये कोई नहीं, ये मामूली चीजें होती रहता, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये बात, सवाल वापस वहीं अपनी जगह पर मौजूद है कि मरियम औरंगजेब साहिबा अगर ऐलान कर रही हैं तो वो मरियम नवाज साहिबा के विंग में शामिल हैं, ये सब जान रहे हैं कि सबको मालूम है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के आपने नाम लिए, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स हैं। तो अभी भी 2 धड़े तो मौजूद नजर आ रहे हैं। ये किसी और की जानिब से ऐलान नहीं हुआ, ये वजीर आजम जो मौजूद हैं उनका और वजीर इत्तलात का इख्तिलाफ है। इतनी बड़ी जो काबीना बनती है 85 अराकीन पर, तो हर राय के मुख्तलिफ होने में कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी मुख्तसर काबीना हो तो मामला जल्दी हल हो जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल कोई इतना बड़ा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ये बड़ा इतना अहम इशू नहीं। अच्छा, इसमें कमर साहब बिल्कुल मुझे ये बता दीजिएगा फिर कि इस सारी सूरत हाल में केयर टेकअप सेटअप अब आगे बनना है, जिसका फैसला कायदे-ए-वान और कायदे-ए-इज़्ब इख्तिलाफ करते हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि ऑपोजिशन तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही है, तो ये मामलात कैसे सेटल डाउन होंगे फिर? नहीं, जरा अंदरूनी सेटअप के तहत कार्रवाई हो रही है। अच्छा, वो किस तरह हो रही है, किस तरह हो रही है, कुछ बताएंगे हमें?
और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन कायदे लीडर ऑफ द हाउस जो है उसके बारे में गौर फोज कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहे हैं और बाकी हल्के भी देख रहे हैं। आइन की रूह से ये मामलात किस तरह तय होते हैं, हमारे नाजरीन की जरा रहनुमाई फरमाइएगा। ये सेटअप बनता कैसे है, कितने दिन में बनना होता है, इसके पास इख्तियार क्या होता है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर केयर टेकर सेटअप की तश्कील जो आईनी जरूरत होती है, उसमें अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मशावरत करके अगर किसी नाम पर इत्तेफाक की राय हो जाए तो आर्टिकल 224 के तहत उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन में इत्तेफाक राय होता है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास केस जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हातमी होगा, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि पंजाब का केयर टेकर सिस्टम आया, खैर पख्तूनख्वा का भी आया, तो किसी अदालत में चैलेंज हुआ भी तो रिजेक्ट हो गई कि हमारी दायरा कार में नहीं आता। कमर साहब, हम तमाम पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं, 90 दिन की बात भी हो रही है, 60 रोज की बात भी हो रही है, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उनको 3 महीने का वक्त मिल जाए। अगर इलेक्शन कमीशन 3 महीने में पहले तैयार हो जाता है तो क्या ये उसकी स्वाबदीद है कि वो पहले इलेक्शन करवा दें या बोले कि जी हम तैयार हैं आप करवाएं? नहीं, तो ठीक है, वो 90 दिन तो वैसे ही रखा होता है ना, अगर कबल वक्त असेंबली जाओ तो 90 दिन तो वैसे हो, लेकिन इलेक्शन तो 55 दिन में हो जाएंगे। आप हैरान होंगे अगर 90 दिन की तो मोहलत मिली हुई है, तो इलेक्शन कमीशन पूरा सारा शेड्यूल जारी करेगा और नतीजा जारी करेगा तो वो तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर सारी हुकूमत की तश्कील हो जाएगी और इंतखाबात हो जाएंगे। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अरेंजमेंट होते हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं आपके ख्याल में, क्योंकि आपका भी तजुर्बा है, कितना वक्त आपके ख्याल में दरकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी कर ले, कितने दिनों में हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है, 60 दिन का हो या 90 दिन का हो। अगर 90 दिन की आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन मजबूरन शेड्यूल को देखते हुए ये 10 नवंबर तक इलेक्शन करवा देगी। अगर ये 60 दिन के अंदर तहरीर कब जो है मसला हल होता है तो फिर वो 8 या 10 अक्टूबर को इलेक्शन का जो है वो हतमी तारीख मुकर्रर हो जाएगी। और इलेक्शन पाकिस्तान तो पहले ही 8 अक्टूबर डेट दे चुका था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह मुदाखिल करते हुए उसको उन्होंने कर्जन करार दे दिया। तो इलेक्शन दिन पाकिस्तान ने पहले ही 8 अक्टूबर डेट दी हुई थी कि पाकिस्तान भर में जो इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन बहरहाल अब अगर 90 दिन की मोहलत आती है तो 10-12 नवंबर को हो जाएंगे। तो इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात जो आपको नजर आ रही है, जो आपका बोर्ड टीवी बहुत बड़ा है, आपका नेशनल लेवल पर देखा जाता है, उसमें एक आ रहा है ये आपकी जो मर्दमशुमारी का जो मामला है, इस पर भी ध्यान रखें आप। ये कोई इतना मामूली मामला नहीं है। मर्दमशुमारी पर नई सीटें भी होनी है, कौमी असेंबली की एलोकेशन मिलनी है और इसके बाद इसको हातमी नतीजे में पहुंचना है। ये कमर साहब, बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिसमें खासतौर पे एमक्यूएम भी है जो कि इस इशू पर बहुत बात कर रही है। तो आपके ख्याल में अगर तो ये इख्तिलाफ रहता है या फिर इस पर ऑब्जेक्शन रहता है तो फिर वो इलेक्शन के नताइज पर फिर वही बात है, शोर शराबा होगा, धांधली का शोर मचेगा, फिर वही वावेला। आप सही फरमा रही हैं। आप सबसे बड़ी अहम बात यह है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये 25 जुलाई को हमारी इतला के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल का अहम इजलास हो रहा है और ये इजलास जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल भी आईनी इदारा है, उसके फैसले आईनी होते हैं। और ये हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इन्होंने 1-1.5-1.25 साल हो गए, इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं तलब किया। पहली मरतबा 25 जुलाई को जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल में इजलास हो रहा है जिसमें मर्दमशुमारी के बारे में फैसला किया जाएगा कि आया नोटिफिकेशन किया जाए या ना किया जाए। अगर नोटिफिकेशन करने की करारदाद मंजूर हो जाती है मुश्तरका मफादात कौंसिल में, इसमें चारों सूबाई वज़ीर-ए-आला भी होंगे, तो फिर ये आप यकीन जाने कि फिर ये नई हल्का बंदी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 महीने का मोहलत दी जाएगी और साथ साथ लेकिन वक्त 4 महीने का जो है वो बताया गया है कि मिल जाएगा तो इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।